बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और ख़ुश भी हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं TCL के सर्विस सेंटर गई थी, तो उन्होंने कहा था कि टीवी हम लोग आपका जो है ना वो डिलीवर करवा देंगे। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि टीवी हमारा जो है ना वो आ गया और आया था। तो बस फिर मैंने कहा अब इसको नीचे नहीं रखना, क्योंकि पहले पता नहीं अब क्या वजह हुई, क्यों ख़राब हुआ। खैर एहतियात के लिए ऊपर ही लगवा दिया था मैंने। मेरे बेटे को बेबे फिट, बेबे फिट, बेबे फिट। दिस इज आवर न्यू टीवी। ये जरा मजे आएंगे, मजे आएंगे, मजे आएंगे, मजे आएंगे। इधर देखो ज़ारा, इशारा पा रहा। टीवी आ गया मेरे बेटे को। जरा टीवी लगा दूं? ओके। और जी आज टीवी ऊपर लगा है, तो बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी ना। पहले दिन कुछ ज़्यादा खुश होते हैं, बाद में भूल जाते हैं कि टीवी है या नहीं है। जब पहले दिन हमने टीवी पहला भी लिया था ना अपना, तो बच्चे इतने खुश थे और उस दिन तो सब ऊपर ही आ गए थे। हालांकि पहले भी टीवी है था हमारे घर नीचे लगा हुआ था, लेकिन सब उस दिन ऊपर आके बैठ गए और ऊपर ही खाना खाया। तो आज भी जो है ना बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे कि नया हमारा जो है ना वो टीवी आ गया। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं पैसे देने पड़े, लेकिन टीवी हमें मिल गया। अच्छा इधर देखो मामा को। ओए 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 फॉलो बेबी। स्पारा पढ़ने जा रही है ज़ारा? स्पारा पढ़ने जा रही हो? माश माश पढ़ लो। लाइला लाइला पढ़ लो। लाइला पढ़नी है? दुआ करो। ऐसे बत्ता लेके रखते हैं। ऐसे नहीं उतार, नहीं उतारना, नहीं उतारना। पारी करती हो इतनी पारी। अच्छा उतार देती हूँ। ये लो। ओ गंदा बेबी बन गया। ओ जो तू बेबी सोना। अच्छा इस टीवी का जो वॉल माउंट है ना, वो पहले जो हमारा टीवी था उसी का इसमें लगा हुआ था, इंस्टॉल हुआ था ना वॉल में, लेकिन वो फिर उन्होंने निकाला नहीं और नया नहीं लगाया। और पुराने वाले में ही वो टीवी जो है ना वो लगा के चले गए। लेकिन वो ना टीवी बहुत ऊंचा लगा है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही ऊपर चला गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, क्योंकि इस तरह मज़ा नहीं आता इतने ऊंचा टीवी देखने का ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे अमल और ज़ारा जो है ना वो साथ साथ कार्टून देखती हैं, साथ साथ वही फिर खेलती भी हैं। और मैं ज़रा बाहर आई थी, यहाँ पे बेकरी पे बच्चों के लिए चीज़ें, इनकी तो फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती। वो मुझे बाहर जाने ही इस शर्त पे देती हैं कि हमें हमारे लिए ये चीज़ें लेके आना, तो फिर मुझे लानी पड़ती हैं। अच्छा जी ये शाम का टाइम है, तो मैं ना मुझे भूख लगी, मैंने सोच रही थी क्या बनाऊँ अपने लिए। तो मैंने ना टोटिया ब्रेड पड़ी हुई थी, बस उसी को मैंने निकाला और उस पर मैंने ना ये अंडा फेंटा, उसमें नमक और वो डाले चिली फ्लेक्स, उसको फेंट के तो मैंने वो लगा दिया था टोर्टिला ऊपर। और उसके ऊपर मैंने मायोनीज़, केचप, थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट इस तरह से लगा के ना थोड़ा सैंडविच टाइप बना लिया था। और मेरे पास जैलपिनोस पड़ी हुई थी, तो मैंने वो लगा दिए। वैसे भी अगर कोई सब्ज़ी हो तो बंदा लगा ही सकता है, वैसे मेरे पास तो यही थी, खीरे भी ख़त्म हुए थे, तो मैंने फिर बस यही लगाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर सैंडविच में अपने लिए जब भी बनाती हूँ ना तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ये इतना मतलब फुलफिलिंग सा वो बन गया था ना, रैप कह लें या सैंडविच कह लें, बहुत फुलफिलिंग। और इसको खा के ना फिर बस भूल जाएं, आपको काफ़ी देर भूख नहीं लगनी। तो अच्छा बन गया था, ठीक था। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ भी डाल ली थी। चीज़ जो है ना वो इतनी फ्रीज़ हुई थी ना कि वो बिल्कुल टूट भी नहीं रही थी, बस थोड़ी बहुत। फिर मैंने वो लगा के तो बस उसको गर्म दोबारा से करके अपने लिए सैंडविच रेडी कर लिया था और ये खा लिया था।
मैं ना अपने लिए इस तरह से करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ ट्राई, मतलब जो भी चीज़ें पड़ी हो ना उनके साथ मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ अपने लिए जब भी मुझे भूख लगे। जैसे कि अगर हमारे पास टिक्के हो ना, मतलब हमने खाए हैं और बच गए हैं, तो उसका इतना मज़े का सैंडविच बनता है ना, टिक्के का वो स्मोकी सा ना बारबेक्यू सैंडविच बनता है बहुत मज़े का। उसके अंदर ये सारी चीज़ें लगाई हों, चिकन श्रेड करके और या मतलब चॉप करके, और उसमें मायोनीज़, केचप और सब्ज़ियाँ, टमाटर डाला हो और खीरा, इसके अलावा जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे जैलपिनोज़ हैं तो वो डाल दें, तो इतना मज़े का सैंडविच बनता है ना। और टिक्के भी यूज़ हो जाते हैं, सैंडविच भी बहुत मज़े का बनता है। हाँ जी। और ना यहाँ पे बाहर कपड़े डाले हुए थे ड्राई होने के लिए, तो ज़ारा और अमल कह रही थी कि हमें दो, हमने अंदर लेके जाने हैं, तो मैंने फिर इनको ही दिए। और ज़ारा मुझे आके ना बता रही थी कि वहाँ पे कपड़े रह गए हैं, मी करती है कि मुझे दो मम्मा, मैं लेके जाऊँ। और वो ही मुझे बता रही थी कि वो एक दो रह गया जो ना, वो भी सामने से मुझे दे दो। तो ये दोनों लगी हुई थी। और आजकल ना मौसम बड़ा प्यारा सा हो गया। हाँ। कौन? चलो जाओ 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 बस। ज़रा इधर देखो। क्या हुआ? इल्रा ने मारा। चलो बाय बाय ज़ारा। बाय बाय। इल्रा ने मारा। मैं ना थोड़ी बहुत शाम को वॉक करती हूँ ना रात को, तो बच्चे भी सारे बाहर निकल आते हैं, तो बस फिर जब ये जाग रही होती है ना, फिर इन्होंने इसी तरह बाहर मेरे साथ साथ फिरते रहना, खेलते रहना है। और ठंडा ठंडा सा हो गया मौसम, अच्छा लगता है। ज़रा आपो कौन है? आपो कौन है? आपो ये आपो किसकी आपो है? अमल देखो ज़ारा, और अमल कहाँ है? अमल ज़ारा, अमल कहाँ है? अमल ओयो जोया, उसको छोड़ दो, तंग हो जाएगी। उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो, पाँव धो लो जल्दी से। क्या पहनना है ज़ारा ने? फ्रॉक पहना। फ्रॉक? अच्छा ज़ारा आपने क्या पहनना? मामा मैंने भी फ्रॉक पहननी है। अच्छा चलो वो वाली फ्रॉक नहीं पहननी, वो अभी सर्दियों में पहननी है। ज़ारा इधर आओ। मम्मा वो मेरी बर्थडे के लिए है। हाँ जी ज़ारा इधर आओ। ज़ारा कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? इधर आके बताओ, जूता क्यों नहीं पहना आपने? चप्पल क्यों नहीं पहनी? अच्छा कौन आ रहा है? नानो। और ये देखें, मैंने यहाँ पे ना ये केक बनाया था। अच्छा है तो ये टी केक, लेकिन वैसे मैं तो इसको ब्राउनी कहती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ब्राउनी लगता है, मतलब केक इतना नहीं लगता, ब्राउनी ज़्यादा लगती है। बड़ा मज़े का ये बन जाता है, इतना सिंपल सा, इतना आसान सा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। बहुत मज़े का बनता है, और बच्चे मेरे तो ना उसी दिन सारा ख़त्म कर देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बचता। मैं क्या करती हूँ ना, छोटे छोटे इसके पीसेस कट करके ना ब्राउनी की तरह, तो इसको इसमें कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे ख़ुद भी बड़ा मज़े का लगता है ये, तो बड़ा मॉइस्ट सा ना ब्राउनी वाला टेक्सचर होता है इसका, बड़ा मज़े का बनता है। सबको ही वैसे पसंद है, तो जब भी कभी दिल करे ना तो मैं इस तरह बना देती हूँ, बच्चे फिर ये है कि खा लेते हैं शौक़ से। और जी शुक्र है अल्लाह का कि आजकल जो है ना वो मौसम में काफ़ी बेहतरी हुई है, मतलब गर्मी अब बहुत कम हो गई है। हाँ दिन में जब धूप निकली होती है उस टाइम अगर आप बाहर निकलें तो आपको गर्मी लगेगी, अदरवाइज़ रात को तो काफ़ी ठंडा ठंडा बाहर होता है मौसम, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाहर अगर निकले ना हमारा सेहन है तो मैं उसमें थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ रात को ना, तो अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, बिल्कुल पसीना नहीं आता, बल्कि अपने अंदर घर से ज़्यादा ना बाहर मज़ा आ रहा होता है ठंडक में। तो शुक्र अल्लाह का कि फ़ाइनली गर्मी जो है ना उसका ज़ोर टूट गया। और यहाँ पे देखें मेरे अब्बू और मामा आई थी, तो तीनों जो है ना वो अब्बू के ऊपर चढ़ गई हैं और अब्बू से बहुत प्यार करती हैं ये।
तेरा थोबड़ा। नो कमेंट्स। पेपराजी को नहीं आते, पेपराजी आ गई है, कहती पढ़ा करो। मुझे अपना पर्सनल करने दें, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। निकल पहनी और जी ये है नेक्स्ट डे और मामा अबू मेरे आए थे क्योंकि हम लोगों ने जाना था मामू की तरफ। और मैंने आपको एक पिछली किसी वीडियो में बताया भी था कि मेरी खाला आई हुई हैं कनाडा से, तो उनसे भी मिलना था और मामू के घर भी जाना था। तो बस हम लोग वो तैयार होके वहाँ निकल रहे थे। तकरीबन ये शाम 4-5 बजे का टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे। और दिल की मतलब मेरा ना वैसे भी दिल कर रहा था कि कहीं जाएं, तो मामा ने मुझे बताया कि मैंने आना है तो फिर ना हम चलेंगे, वरना ज़्यादातर मैं घर ही रहती हूँ, मेरा दिल नहीं करता कहीं जाने को। लेकिन पता नहीं कभी वैसे ऐसे होता है कि बंदे का दिल करता है कि जाएं। अच्छा जी हम सब रेडी हो गए थे। ज़ारा जो थी ना वो कपड़े इसके चेंज किए ना मैंने, तो बस ये उसके बाद फिर सो गई थी। बस बहुत रो रो के ये सोई थी, बड़ी डिस्टर्ब सी हुई थी, इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो बस मैंने इसको ऐसे ही उठाया फिर, लेकिन वो उठाया तो फिर गोद में उठ गई थी मेरे गाड़ी में बैठ के मैंने इसकी पोनी शोनी बना दी थी। और बच्चे वैसे ही मेरे खुश थे बड़े, वो ना मेरे मामू के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं ये भी, और वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज काफ़ी देर बाद ही हम लोग वैसे जा रहे थे। बस इस तरह बंदा बिज़ी हो जाता है और गर्मी में तो वैसे भी दिल नहीं करता। और बच्चे जब हो ना, मैं यही मामा को बात कह रही थी कि बच्चों के साथ ना मुझे कहीं भी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इनकी तैयारी बहुत लंबी होती है। पहले आप बच्चों के कपड़े पहले डिसाइड करो, फिर वो तैयार करो, इस्त्री करो, फिर बच्चों के नहलाओ धुलाओ, फिर उनकी पोनियाँ बनानी होती हैं तो फिर उनका बैग रेडी करना होता है, उसके बाद फिर अपनी तैयारी होती है। और अपनी तैयारी ना बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि आप नहीं फिर उस तरह से अपनी तैयारी कर सकते, कई चीज़ें रह जाती हैं। दिल करता है कि यार हम भी तैयार हो जाए, लेकिन रह जाती है। लेकिन आज वैसे ना ये हुआ था कि मम्मा भी थी फातिमा, उन्होंने तैयार कर दिया बच्चों को, तो मैं भी थोड़ी बहुत रेडी हो गई थी। यहाँ पे जी मामू के घर हम लोग पहुँच गए थे। और जब हम आए हैं ना तो वैसे भूख लग गई हुई थी हमें ना, तो उन्होंने पूछा खाना अभी खाना है या थोड़ी देर ठहर के खाना है। मैंने कहा नहीं नहीं बस खाना है हमने, क्योंकि नाश्ता तो बहुत लाइट सा किया हुआ था, तो अब भूख लग गई है तो ना हमें आप दे दें खाना। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खाना बनाया हुआ था। ये जो मेरी मामी हैं ये मेरी फुप्पो भी हैं, इसलिए इनसे हमारा डबल रिश्ता है और प्यार भी ज़्यादा है। और इनके घर हम बिल्कुल ऐसे ही फ़ील होता है जैसे हम अपनी नानी के घर जाते होते थे, और वहाँ पे होता था ना इसी तरह। ये वाले मामू के घर भी हमारा इसी तरह से आना जाना है। तो बस वो बहुत प्यार करते हैं, मामू भी मेरी फुप्पो भी। फुप्पो ही मैं उनको कहती हूँ, मामी नहीं कहती। उन्होंने खाना बनाया हुआ था बड़ा अच्छा, और बिरयानी थी, चिकन कौरमा था, और चिकन वाइट हांडी थी, और उसके अलावा मैकरोनी थी, गुड़ वाले चावल बनाए हुए थे। इस तरह करके काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। और बच्चे तो आते हैं तो बस वो फिर जोया अमल तो ना ये छोटी बेटी है मेरे मामू की माहिंद, उसके साथ बिज़ी हो जाती हैं, फिर वो खेलती रहती हैं माशाल्लाह। उन्होंने फिर रात तक ना बैठना नहीं होता। और यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। और मैंने ये मतलब हम रात तक जागते रहे ना, एक दफ़ा मैंने खा लिया, फिर आधी रात को फिर भूख लगी, फिर थोड़ा सा खा लिया। तो जब कहीं भी जाते हैं तो यही होता है कि बस खाना खा लो, बैठ के गप्पे शप्पे लगा लो और फिर कुछ खा लो, बैठ के बातें कर लो, यही चल रहा होता है। और ये ना रात को हम लोग ऊपर गए थे छत पे, मैंने बात की कि मैंने ना आप लोगों की छत ही नहीं देखी। मैं जब भी आती हूँ नीचे से होके चली जाती हूँ, तो मामू ने कहा चलो आ जाओ बस सब चलते हैं, फिर ऊपर जाके छत देखते हैं। और ये देखें यहाँ से ना 2-3 एरोप्लेन हमारे वहाँ खड़े ही ना 2-3 गुजरे हैं। तो वो बच्चे देख देख के खुश हो रहे थे। और आज मैं कोई इनके घर को माशाल्लाह बने हुए 3 से 4 साल हो गए, मेरा ख्याल 4 साल होने वाले हैं, अभी पूरे नहीं हुए। मैं आज पहले दिन छत पे आई थी, तो आज मैंने आगे छत देखी है बस यहाँ। और ना मेरी जो खाला है उन्होंने आना था, वो कहीं डिनर पे गई हुई थी, तो वहाँ से उन्होंने वापस आना था, तो फिर हमें मिलना था। और हम लोग यहाँ पे बैठ के उनका ही वेट कर रहे थे कि वो आएंगी तो उनसे मिलेंगे। फिर काफ़ी लेट हो गई थी वैसे उनको आते आते। बस फिर जब वो आई तो फिर हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, सब बैठे रहे बातें शातें करते रहे, क्योंकि मेरी शादी पे आई थी और उसके बाद अब आई हैं। तो मतलब मेरी शादी को भी तकरीबन 5.25 साल हो गए, तो अब वो आई हैं, तो बातें हमारी चल रही थी। और फिर ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, मामू ने फिर रात को तो खैर हमें वहाँ पे ही रखा कि आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुबह नाश्ता करना है। नाश्ते में कुलचा चने थे और पाए बनाए हुए थे। पाए मैं तो खाती नहीं, मैंने तो खाए नहीं थे, मैंने चिकन के साथ रोटी खा ली थी। बड़ों ने नाश्ता कर लिया हुआ था और बच्चे अब जो है ना वो नाश्ता कर रहे थे।
तो बहुत अच्छा लगता है जब भी इस तरह सब इकट्ठे होते हैं ना। ये अब ना बहुत कम कम ऐसे होता है कि सब इकट्ठे हों, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। इतनी रौनक होती थी मेरी नानी अम्मी के घर में, बहुत रौनक होती थी जब सब हम इकट्ठे होते थे। और जी बस नाश्ता करके थोड़ी देर बाद फिर हम लोग निकल आए थे अपने घर, क्योंकि फिर संडे था तो वापस आके बच्चों ने अगले दिन स्कूल भी जाना था। चलें जी, यहीं तक थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।